यही होंगे ना, तो बीमा रजिस्ट्रेशन सही है। ये स्पेक्ट को आएगा npm run dev पासवर्ड स्पेस दे दो, npm का वो स्पेस रन का वो स्पेस हो गया। TSC है छोटे पूछो कम जमेगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी हम क्या कर रहे थे कि सबसे पहले आप लोग घर पे जाएंगे, फिग्मा पे अपना अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिग्मा पे अपना एक अकाउंट बनाएंगे। अब फिग्मा करता है क्या है, फिग्मा आपके लिए ज़िंदगी आसान करता है। वो कैसे आसान करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक होम पेज बना हुआ है। क्या है ये आपका एक होम पेज? अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो परेशान नहीं हो, रिलैक्स। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अभी जूम इन कर देता हूँ, 1 मिनट रुके। क्लास में आपके बराबर है, क्लास के अंदर नेक्स्ट टाइम नहीं प्लीज, ठीक है? एक ही पेज दिया था आपने नेक्स्ट अब अगर इस पेज को आप गौर से देखें, होम पेज है, ये आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। ये होम पेज है, डिजाइन हुआ है आपके पास इस वक्त। तो आपको क्या हुआ कि भाई जो मेरी जो वेबसाइट होगी, जो उसका जो कलर होगा वो क्या होगा? ब्लू नहीं, हैवी ब्लू। आपको कलर कैसे पता चलेगा पहले तो ये बताएं। कलर कोड से सर, कलर कोड से बताएं। कलर कोड से गौर से देखें, मैंने होम पे क्लिक किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास लेयर्स आ रही हैं। अच्छा ये ज़्यादा जूम इन में कर नहीं सकता, ये होगा नहीं इसका। सर स्क्रिप्ट फुल, लेकिन ये नहीं होगा। वो वाली स्क्रिप्ट फुल कर देना। लेफ्ट साइड पे बस एक लेयर्स का पैनल आ रहा है, ये लेयर्स लिखी हुई है। अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो उससे मुझे बताया, होम पे जब मैंने क्लिक किया, जो मेरे पास विड्थ है वो कितनी है, ये लिखी हुई 40 पिक्सल्स। कितनी है विड्थ? 144 पिक्सल। अच्छा हाइट कितनी है? अच्छा हाइट तो ऑटोमेटिक बढ़ भी सकती है, कंटेंट बढ़ेगा, तो विड्थ इन्होंने इतनी रखी हुई है 40 पिक्सल्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसका कलर क्या है, वो ये रहा। यहां से आपने कलर क्या किया, कॉपी कर लिया। तो आपने क्या किया, लेआउट बनाते वक्त सबसे पहले आपने अपनी बॉडी का कलर ये सेट कर दिया। कर दिया? यस सर। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, नीचे कंटेनर आ रहा है। अब वो कंटेनर कहाँ है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, जब आपने होम पे क्लिक किया तो आप अपने पास यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है लेफ्ट साइड पे। अगर आप उस कंटेनर को खोलेंगे ना तो इसमें कुछ रॉज बनी हुई हैं और कुछ इसमें कॉलम्स बने हुए हैं। मेरी रॉज है आपके पास, मेन कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा फिर एक और रॉ है आपके पास जिसके अंदर आपके पास ये कॉल फॉर बने हुए हैं। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या है डिटेल में। फिर उसके अंदर कार्ड्स बने हुए हैं आपके पास। कार्ड्स के अंदर उसकी विड्थ है, डिटेल है, हेडिंग है, चीज़ें हैं सारी। फिर नीचे एक और कंटेनर है आपके पास जिसको आप नैव बार करें। आ जाए इसके अंदर ज़रा। नैव बार को आपने क्लिक किया,
भाई नैप बार की विड्थ कितनी है पहले तो ये बताएं। 1322 नैप बार की विड्थ कितनी है? 1322 यहाँ पे दोबारा खोल देता हूँ, ये रही नैप बार। इसकी विड्थ कितनी है? ये आ रही, मैंने नैप बार पे सिलेक्ट किया, देखिए हाईलाइट हुआ है पूरा ये खुद ही। यस सर 1332 पिक्सल। हाइट कितनी है? 90 91 पिक्सल्स। समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं इस चीज को जूम इन नहीं कर सकता यहाँ पे। कितनी है हाइट? 91 ठीक है, एक चीज भी क्लियर हो गई। अब नैप बार के अंदर आपके पास क्या है? नेविगेशन है। यहाँ पे क्या है आपके पास? नेविगेशन। नेविगेशन है। आपने इस पे क्लिक किया तो ये आपको बता रहा है टॉप से कितनी ऊपर है ये टॉप जो है ये आपका टॉप ऊपर का हिस्सा, 12 बॉटम से 17 पिक्सल पिक्सल्स और 21 पिक्सल्स का गैप है 17 बीच में। 20 ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो 275 पिक्सल्स है, जो हाइट है वो कितनी है? 24 पिक्सल्स है। अच्छा जी, फॉन्ट पे क्लिक किया तो आपके पास ये फॉन्ट्स आ रहे हैं। ये मैंने इस पे होम पे क्लिक किया तो मेरे पास होम की डिटेल आ रही है। क्या लिखा हुआ है मेरे पास? होम से रिलेटेड डिटेल आ रही है। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे होम पे तो मेरे पास क्या आ रही है? इसकी डिटेल आ रही है जिसपे मुझे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। आप गौर से देखिएगा, मैंने सिर्फ एक होम पे क्लिक किया है। राइट साइड पे मेरे पास टाइपोग्राफी आ रही है लिखी हुई। क्या आ रही है? अब ये टाइपोग्राफी क्या है? टाइपोग्राफी क्या है? टेक्स्ट से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको कहाँ मिलेंगी? टाइपोग्राफी में मिलेंगी, जिसमें वो आपको बता रहे हैं फॉन्ट का जो नाम है वो क्या है? मॉन्टसेरेट फॉन्ट का नाम है। क्या नाम है? मॉन्टसेरेट। उसके बाद उसका जो वेट है वो क्या है? फॉन्ट वेट क्या होता है? 700 जिससे पूछूंगा वही बताएगा। व्हाट इज फॉन्ट वेट? इतना बड़ा इतना छोटा एक मिनट। यस यू 1 2 कितना light, 3 कितना 4 bold है। 5 6 7 8 9 10th रो। येलो कलर जो ड्रेस पहना हुआ है जी। व्हाट इज फॉन्ट वेट? नहीं पता। टाइपोग्राफी जी। ठीक है, तो फिर आप मोबाइल की यूज कर दीजिए जी। गूगल कर रही थी आप? फॉन्ट वेट होता है कि फॉन्ट की बोल्डनेस होती है ना, वो कितना बोल्ड है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास उसका साइज है कि फॉन्ट का साइज क्या दिया हमने? इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने? हमने 14 मेगापिक्सल 14 पिक्सल्स। फिर उसके अलावा लाइन हाइट है। लाइन हाइट क्या होती है कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के दरमियान जो नीचे स्पेस आती है, जैसे कुछ लिख रहे हैं उसके नीचे फिर एक और कुछ लिख रहे हैं, उसको हम लाइन हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लाइन हाइट। लाइन हाइट। फिर लेटर क्या है? मतलब कितनी स्पेसिंग है वर्ड्स के दरमियान। एक वर्ड है ABCD ना, मिल के लिखे हुए या थोड़े थोड़े स्पेस के साथ लिखे हुए, दिस इज कॉल्ड लेटर स्पेसिंग। फिर उसके बाद उसकी अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट का मतलब वो सेंटर हुआ है, एक फॉन्ट दूसरे बराबर जब सेंटर है, ऊपर है या नीचे। ठीक है, और उसका कलर क्या है? देखें, आपको सिर्फ होम पे क्लिक करने से इतनी सारी चीजें पता चल गई। तो ये क्या हुआ कि जब आप नेविगेशन बना रहे होंगे, आप इसको मेक श्योर करेंगे कि आपका जो फॉन्ट है वो क्या होगा? मॉन्टसेरेट होगा। आपका जो वेट होगा वो फॉन्ट का क्या होगा? 700 होगा। आपकी जो लाइन हाइट होगी 24 पिक्सल्स की होगी। आपकी जो लेटर स्पेसिंग होगी वो 0.2 पिक्सल्स होगी, और जो अलाइनमेंट होगी वो सेंटर होगी। अब आपने सारी नेविगेशन इसके मुताबिक बना दी। बना दिया आपने? तो क्या हुआ? आपको आसानी हुई। फिर उसके अलावा आप क्लिक करें दूसरे वाले पे, तो उस पर भी देखें इसी तरीके से चीज़ें आपके पास सामने आ रही होंगी। आप डिटेल में क्लिक करेंगे, चीज़ें आ जाएंगी। तीसरे पे क्लिक करेंगे, चौथे पे क्लिक करेंगे, सो यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखें कुछ आपके पास कुछ परसेंटेज भी आ रही होंगी। यहाँ पे ये आ रही है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब आ जाए लेफ्ट के ऊपर ब्रांड नेम के ऊपर। जब आपने ब्रांड नेम के ऊपर क्लिक किया, ये रहा आपका ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम का जो फॉन्ट नेम है वो क्या है? नहीं, फॉन्ट नेम क्या है? मॉन्टसेरेट है। क्या है फॉन्ट नेम? ये रहा। यहाँ पे दोबारा देखिए, ब्रांड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ब्रांड नेम लिखा। मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से डबल क्लिक करके, तो क्या है? मॉन्टसेरेट है। उसके अलावा जो फॉन्ट वेट है वो क्या है? 700। लेकिन जो साइज है सब वो क्या है? साइज क्या है? 24 पिक्सल। तो क्या होगा कि मैं फॉन्ट जो बनाऊंगा, जो मुझे ब्रांड का नेम लिखना है वो टेक्स्ट में लिखना है, और मुझे वो कैसे लिखना है? 24 पिक्सल्स का होगा, मॉन्टसेरेट होगा, और उसका फॉन्ट वेट क्या होगा?
700 होगा। लाइन हाइट उसकी क्या होगी? 32 होगी। लेटर स्पेसिंग 0.1 होगी। इसका कलर क्या होगा? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है? बॉयज समझ में आ रही है? गर्ल्स समझ में आ रही है? नाइस। बहुत सारे लोग इनएक्टिव है, रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। सबसे पीछे वाली रो में जो बैठी हुई है 2 खवातीन बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, यहाँ तक आवाज आ रही है। बुला ली स्टेज पे। यस सर। जो लास्ट में बैठी हुई है ना, ब्राउन कलर का बाया पहना हुआ, भी स्टेज पर आ जाए प्लीज। आइए। अभी मैं किसी को भेज नहीं सकता, आपको खुद आना पड़ेगा। सिफारिश। हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं। हम क्लास पढ़ा रहे हो, बातें हो रही हैं। आपको बता के नहीं दी वहां पे। बॉयज बहुत सिंसियर है माशाल्लाह। ठीक है, तो किसको बुलाऊं? हाँ, कौन है वो? नहीं भाई, जरा बताएं किसको बुलाएं बॉयज में से। जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, रेड शर्ट के पीछे वाले भाई। ये रे भाई, ये कैसे इग्नोर कर रहे हो भाई? जी आप कैसे आएंगे? इनको भी छोड़ दें, आप आ जाए। देख रहे हैं, अब इस तरीके से आप लोग करेंगे तो फिर क्लास कैसे चलेगी? अच्छा, वो अभी तक ना वो मेरी तरफ कंसंट्रेटेड थे भाई। जैसे नहीं मैंने कहा ना, उसके बाद वो इतनी तेजी से काम करना शुरू हुआ लैपटॉप पे, इतनी तेजी से। भाई हम आपके फेस से गुजर के आ चुके हैं, तो हमें पता है। खैर, कम बैक टू द टॉपिक अगेन। तो आपको यहाँ से पता चल गया। अब आपको बार बार ना खुद से दिमाग लगा के सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं इसका 24 पिक्सल्स कर दूँ तो ऐसा लगेगा, 30 पिक्सल्स कर दूँ तो ऐसा लगेगा। अच्छा, इसकी लाइन हाइट इतनी कर दूँ तो इसमें काफी टाइम जाया होता है। यस सर। होता है ना, बहुत ज्यादा। Yes, sir. तो आपको यहाँ से पहले से क्या हुआ, काइन भाई ने बता दिया कि भाई मुझे जो ब्रांड नेम चाहिए ना वो 24 पिक्सल्स पे चाहिए। मेक सेंस? यस सर। ठीक है, फिर नेविगेशन बनाई आपने। नेविगेशन के अंदर अब आप इसको देखें तो ये अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर की लाइन आ गई। तो ये बता रहे हैं इसकी जो विड्थ है वो 815 पिक्सल है टोटल। इसकी हाइट ये और इसका टॉप ये, इसका बॉटम ये। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे लॉगिन का अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन का क्या है, बटन टेक्स्ट लिखा हुआ है। या इसके अलावा बटन करें ज्वाइनस पे, तो ज्वाइनस का एक आपके पास क्या एक बटन है। अब आप इसको देखें, आपको ये बटन बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप? इसकी विड्थ और हाइट लिखी हुई है, रेडियस लिखा हुआ है। रेडियस किसको कहते हैं? बॉर्डर रेडियस। जो साइड से क्या होता है, चारों तरफ से कर्व होता है, उसको क्या कहते हैं? बॉर्डर रेडियस। फिर उसके अलावा उन्होंने बताया टॉप बॉटम और उसका कलर बता दिया। क्या बता दिया? उसका कलर बता दिया। अब कलर तो बता दिया, अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो किस कलर का है? अब आप उसको टेक्स्ट को अगर आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी। बेहतरीन सर। और ये क्या हुआ है, चारों तरफ से पैडिंग इसकी बराबर है। पैडिंग किसको कहते हैं और मार्जिन किसको कहते हैं, आज इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नहीं भाई, जरा पॉइंट आउट करें, फिर बड़े अच्छे लोग पकड़ रहे सर नहीं फराज भाई, सर नहीं जो चैनल हो वहाँ मेरे नहीं। यस पिंक, यस पिंक अबाया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन? नहीं पैडिंग आप चीज बॉर्डर बीच में पड़ेगा, एक बॉर्डर का बे बॉर्डर नहीं, जिनसे पूछना वही बताएंगे, पैडिंग और मार्जिन। जी चले, ठीक है, आपने अच्छा एक्सक्यूज दिया। अब हम बात करते हैं बॉयज में। ये रेड शर्ट के पीछे जो भाई बैठे हुए हैं, आदत रख के ऐसे। यस, पैडिंग और मार्जिन का डिफरेंस बता सकते हैं सर? नहीं पता, नो वरीज। नहीं पता, नो वरीज। बता सकते हैं? कोई बात नहीं। अच्छा मौलाना साहब आप बताएं पैडिंग और मार्जिन का डिफरेंस।
और मार्जिन नाइस, क्लैप कर देने के लिए मैंने जो मेरे राइट साइड पे बैठ कहाँ पे? अच्छा छोटी हाइट वाला है। आप बताएं, आपके बिल्कुल ब्लैक शर्ट एंड पहनी हुई आपके बराबर, यस यू, पैडिंग और मार्जिन नहीं पता, फिर सीएसएस नहीं पढ़ी। अगर नहीं पढ़ा पता तो इट मींस के सीएसएस को नहीं पढ़ा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा जी, रैंडमली अब मैं किसी को पिक करता हूँ। ब्लैक जो आपने वो नकाब किया हुआ है, ये रेड स्कार्फ, यस यू, पैडिंग एंड मार्जिन। जो बीच का गैप है वो क्या है? मोबाइल वीडियो पैडिंग है। चले आज इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और एक सवाल और मैं लेता हूं। एक भाई बहुत मशहूर नजर आ रहे हैं मुझे, वो रहे, अभी अभी देखा उन्होंने सर उठा के चश्मा लगाया हुआ है, व्हाइट कलर का सूट, यस यू, पैडिंग एंड मार्जिन का सब फर्क बताएं, बिल्कुल बताएं, बताएं। नहीं पता? मैं पता यहाँ से क्या एज्यूम कर रहा हूँ? मैं यहाँ से एज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं HTML CSS की क्लासेस सही से अटेंड नहीं की, जो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हाथ उठाना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ से उठा के स्टेज पे ला सकता हूँ, और आई एम श्योर कि 10 में से 7 लोगों को शायद नहीं पता होगी ये बात। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नहीं देखें, आज एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? या तो दोनों में से एक बात हो सकती है, स्टूडेंट गलत पढ़ता है या स्टूडेंट मेहनत नहीं करता। तो हमें इस चीज़ को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कौन ठीक है कौन नहीं है, ताकि दोबारा कभी किसी क्लास में टॉपिक नहीं उठे। प्रॉब्लम पता है क्या है? यही प्रॉब्लम है कि पढ़ नहीं पा रहे। देखें, CSS इज जस्ट लाइक अ बॉक्स। CSS क्या है आपके पास? लाइक अ बॉक्स, एक बॉक्स है। किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, एवरीथिंग इज बॉक्स इन CSS। आपने कोई टेक्स्ट लिखा, वो एक बॉक्स के अंदर है। आपने कोई एक डेव बनाया, वो एक बॉक्स है। आपने एक नेविगेशन बनाई, वो एक बॉक्स है। आपने एक हेडर बनाया, वो एक बॉक्स है। अब होता यह है कि आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको एक बात पता चलेगी कि एक बॉक्स बना हुआ है, जैसे ये बॉक्स है, जॉइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको जूम कर देता हूँ ताकि देखने में समझ। जॉइनस लिखा हुआ है जी, ये बिल्कुल इसलिए नजर नहीं आ रही सर, ये जूम हो भी नहीं रही यहाँ पे। चले इधर देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। जॉइनस लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या होगा आपके पास? पैडिंग भी होगी, और क्या होगा आपके अंदर? मार्जिन भी हो। मार्जिन क्या होगा? आपका एक बॉर्डर है ना, उसके अंदर जितनी भी स्पेसिंग करें दैट इज कॉल्ड पैडिंग। और आपके पास पैडिंग 4 होती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। बॉर्डर के बाहर जितनी भी स्पेसिंग आप दे रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। क्या कहलाता है ये? मार्जिन। वो भी होता है टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। मेक सेंस? ये आपकी पैडिंग और मार्जिन हो गई। अब आप जॉइनस पे क्लिक करें तो आपको यहाँ से सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन मैं आपको इसकी रियल एग्जांपल दूं एक, कौन सी वेबसाइट खोली है बताएं? हाँ, अभी दिखा दो। फेसबुक का लॉगिन कौन सी वेबसाइट खोले? फेसबुक का लॉगिन पेज खोल लेते हैं। facebook.com का लॉगिन पेज। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है डेवलपर टूल, डेवलपर कंसोल जिसको कहते हैं। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लें, ठीक है। जूम इन कर देता हूं। आपने फेसबुक पे क्लिक किया, क्या किया? फेसबुक। तो ये आपको बता रहा है कि इसकी हाइट क्या है, इसका लेफ्ट से मार्जिन क्या है और चीजें क्या है। लेकिन अगर आप उसके साइड में जाके देखें ना, कंप्यूटेड के नाम से एक प्रॉपर्टी है। क्या है? कंप्यूटेड के नाम से एक प्रॉपर्टी मौजूद है। उस प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो यहाँ से वो आपको सारी चीजें बता रहा है।
पैडिंग बॉर्डर इस फेसबुक के लोगों पे क्या क्या चीजें अप्लाई हुई हैं? क्या इसके अंदर कोई पैडिंग अप्लाई हुई है? यस सर। और से देखें यहाँ पे। यस सर। ठीक है, बॉर्डर है। यस सर। सही है। मार्जिन कितना है? मार्जिन 28। चारों तरफ मार्जिन कितना है? 28। -28 तो चारों तरफ से। इसी तरीके से अगर मैं क्लिक करूं इस बटन पे, इस कंपोनेंट पे, तो इस कंपोनेंट के अंदर देखें हर चीज आपको बता रहा है कि ये जो एक इनपुट बॉक्स है, ये क्या है आपके पास? इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड के अंदर आपके पास जो पैडिंग है वो कितनी है? टॉप राइट से कितनी है? लेफ्ट राइट से कितनी है? 16। ठीक है। मार्जिन है? यस। नहीं है। ऑर्डर दिया हुआ उन्होंने कितना? 1 पिक्सल का। 1 पिक्सल। वो आसानी हुई समझने में। फिग्मा भी आपको यही काम करके दे रहा है यहाँ पे, लेकिन वो डिजाइन में दे रहा है, यहाँ पे आप वो डेवलपमेंट के अंदर वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेक सेंस? यस सर। यस सर। इसी तरीके से आपने इस टेक्स्ट को मालूम करना है टेक्स्ट क्या है। आपने क्लिक किया, टेक्स्ट करने के बाद स्टाइल में आ जाए, तो ये आपको बता रहा है कि भाई ये टेक्स्ट में कुछ चीजें अप्लाई हुई है। फॉन्ट साइज क्या है इसका? 24 पिक्सल। ठीक है। लाइन हाइट क्या है? 28। 28 पिक्सल्स। बचपन में ना वैसी हरकतें बहुत करते थे, मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा सेफ पासवर्ड भी तो ठीक है। टाइप चेंज कर लेते हैं। और एक और बात, एक अच्छी सी टिप देता हूँ। आपने पासवर्ड की फील्ड पे क्लिक किया, इधर है, इसकी टाइप क्या है? पहले कुछ टाइप करना है। पहले कुछ टाइप कर लूँ। ये नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, जैसे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। आप में से किसी को पासवर्ड नजर नहीं आ रहा ना? नो सर। चले मैं भी दिखाते हैं आपको। टाइप क्या करें इसकी? पासवर्ड के अलावा कुछ भी। ये ले, वाह मैंने हैक कर दिया सर। वेबसाइट। वाह वाह ये वाह। आएंगे दो। नासा वाले हाल करने नासा वाले हाईजैक कर लेंगे। नासा वाले आएंगे अभी। जी, तो ये सबके ब्राउजर पे होता है। ठीक है। रिफ्रेश करेंगे। अब आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करें तो आपको लॉगिन के बटन पे बैकग्राउंड कलर पता चल रहा है? यस सर। ऑर्डर दिया हुआ है इन्होंने कोई? नहीं है। ऑर्डर रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 पिक्सल। बढ़ा दें थोड़ा सा भाई, 6 को आप काम करते हैं थोड़ा बढ़िया। यहाँ से आप स्टाइलिंग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका इसको फॉन्ट साइज क्या है? 20 है ना? बढ़ा दें, बड़ा फॉन्ट साइज। ठीक है। फिर लाइन हाइट जो जिसकी बार बार जिक्र कर रहा था, देख रहे हैं लाइन हाइट बढ़ गई है। फिर इसके अलावा पैडिंग 16 पिक्सल दी हुई है। ठीक है। फिर विद दी हुई है, विद बढ़ा दें थोड़ी बहुत। क्या हुआ? ये सारी चीजें इंस्पेक्ट हो रही हैं, लेकिन अगर आप इसकी कंप्यूटर प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको यहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा क्या अप्लाई है। दिस इज हाउ यू कैन इंस्पेक्ट एनी वेबसाइट अगर आपको बनानी है और आपके पास फिग्मा का डिजाइन नहीं है। ठीक है। ये इसके अलावा जब भी कोई डेवलपर काम करता है तो हम इस तरीके से चीज़ों को वेरीफाई कर रहे होते हैं, क्लिक करके एक एक चीज़ को। इसको कहते हैं पिक्सेल परफेक्ट वेबसाइट बनाना। जैसे आपको फिग्मा में मिली एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही आपने डेवलपमेंट के थ्रू बनानी है। दिस इज कॉल्ड पिक्सेल परफेक्ट वेबसाइट। क्या कहलाती है? पिक्सेल परफेक्ट वेबसाइट। ठीक है। अब थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे एक वेलकम। क्या लिखा हुआ है? वेलकम। लेकिन वेलकम से पहले एक बॉक्स है, उस बॉक्स की उन्होंने विड्थ और हाइट क्या दी हुई है? 710 और 496। ठीक है। फिर वेलकम पे क्लिक करें तो आपको पता चलेगा भाई ये वेलकम है। अच्छा जी, वेलकम के ऊपर जो कलर है वो ये इस्तेमाल हुआ, फॉन्ट साइज ये है, फॉन्ट वेट ये। आसानी हो गई। इसके अलावा ये आपका पूरा टेक्स्ट है, तो देखें इस टेक्स्ट का साइज क्या है? 58 पिक्सल है। नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, बट चलिए फिग्मा को थोड़ी देर के लिए कर देते हैं बंद। एक काम करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं फिग्मा की। ऐसा करें? ये नहीं करें। फिग्मा में हो ही रहा है, राइट और लेफ्ट जो पैनल है वो जूम इन नहीं हो रहे। गवर्नर हाउस की वेबसाइट को करते हैं। चलिए वेबसाइट का लिंक बताएं। गवर्नर खान का डर है। कमरा डिसोनी नहीं है? यही है सर कामरान। क्या है वेबसाइट बताएं जरा। GovernorSingh.com ना? नहीं पता आपको वो अच्छी है। मेरा GovernorSingh.com। इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं। करें? यस सर। चलें जी। फिग्मा पे बना के दिखाएं। ये भी अच्छा सवाल है। सबसे पहले आते हैं नेविगेशन के ऊपर। यस सर। सर लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कैसे सेट किया हुआ।
नेविगेशन में आपके पास आ जाए स्टाइल्स में, तो आपके पास बैकग्राउंड कलर क्या है, वो ये रहा। चेंज करें ऐसे, ये ला, हो गया, हो गया चेंज। फिर उसके अलावा अब आप दोबारा स्पेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या है, 800 हटाते हैं, ठीक है, कम हो गया, ठीक है। फिर उसके अलावा आप आ अच्छा जाए, ये इतने फिक्स होंगे हल्ला हेडिंग अप्लाई हुई है एक्चुअली इसके ऊपर, क्या अप्लाई हुई है, कंप्यूटर प्रॉपर्टी में आ रही है, ये ऑटोमेटिकली इसकी बिल बता रहा है, मार्जिन पैडिंग इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ हुआ। फिर आ जाए बराबर में, वो ये आपकी क्या है, नेविगेशन क्या है आपकी, ये नेविगेशन। चले भाई इस पे क्लिक करते हैं, स्टाइल्स पे देखते हैं क्या अप्लाई हुआ है। गैप कितना दिया हुआ इन्होंने, 2.5 REM, EM और REM, जैसे पिक्सेल्स होते हैं वैसे EM और REM भी होता है, पढ़े थे वीडियो के अंदर, क्या चीज? REM EM और REM वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है, थोड़ा सा बता। ठीक है। अगर मैं गैप कम करूँ तो देखिएगा क्या होगा, क्या हुआ, गैप क्या हो गया, कम हो गया। अभी मैं इसमें EM और REM डिस्कस नहीं करूंगा, क्लिक करा तो क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया। इसी कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में आ जाए तो ये पूरे इस वक्त हम इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इस पूरे डिव को। आप अंदर भी जा सकते हैं इसके, और अंदर चले जाएं, और अंदर चले जाएं, डिटेल में जितना प्लग इन करेंगे, या मैं स्पेसिफिक किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसके बारे में तो पता चल रहा है। इससे ऊपर वाले डिव पे क्लिक कर दें, यहाँ क्लिक कर दें। सो देयर आर वेरी मेनी थिंग्स जो आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं विद इन द डेवलपमेंट। फिग्मा के अंदर भी यही होता है कि आपके पास एक पूरा पेज आया, पेज के अंदर एक लोगो लगा हुआ है, एक नेविगेशन लगी हुई है, एक ड्रॉप डाउन है, एक आइकन है, उसके नीचे आपके पास जो नीचे का एरिया है जिसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं, CTA बोलते हैं आमतौर पे, कि उस पे क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये आपके पास आ रहा है ना लिखा हुआ यहाँ पे, ये CTA, ये क्या कहलाता है, ये वाला सा CTA, कॉल टू एक्शन, क्या कहलाता है, CTA कॉल टू एक्शन। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करा और उस पे कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, अप्लाई नाउ के पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। वापस आते हैं, नीचे आ जाए, फिर यहाँ पे आपके पास एक हेडिंग है, फिर नीचे उसके बाद टेक्स्ट है, नीचे फिर क्या है आपके पास, ये 3 बॉक्सेस हैं इमेजेस के, क्या है, बॉक्सेस है। उसके नीचे आपके पास क्या चल रहा है, स्लाइडर चल रहा है। ये है वो मैम हीरा राइट साइड पे जो बैठी हुई है, जिनका कोर्स है, यही है, यस सर। यस सर। ये HTML का कोर्स है। हाँ ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास कुछ कार्ड्स बने हुए हैं, क्या बने हुए, ये आप कैसे बनाएंगे इस कार्ड को, एक दफा आपने कार्ड बनाया, कंपोनेंट बना के रख दिया, उसके अंदर आप इमेज देंगे और उसकी हेडिंग दे देंगे, ऐसा ही है, इमेज देंगे और हेडिंग दे देंगे, मल्टीपल टाइम उसको यूज करवा लेंगे। फिर उसके अलावा आपके पास एडवांस कोर्सेज हैं, देखें वही सेम कार्ड यहाँ पे भी रिपीट हो गए। अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो चले भाई इस कार्ड को देखते हैं, कार्ड बनेगा कैसे। इस पूरे कार्ड को मैंने सेलेक्ट किया, आते हैं थोड़ा सा ऊपर करें, ये मैंने पूरा कार्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्टेड है, ये पूरा कार्ड सिलेक्ट हुआ हुआ है, देखें यहाँ पे गौर से देखें, सिलेक्ट हुआ हुआ है, यस सर। ठीक है। अब स्टाइल्स की प्रॉपर्टी में आ जाए जरा भाई, बॉक्स शेडो अप्लाई हुआ है इसमें, अगर डाउन में देखिए बॉक्स शेडो गया, यस सर। बॉक्स शेडो अप्लाई हुआ है। अच्छा भाई, ये जो कलर है वो क्या अप्लाई हुआ है, ग्रे कलर का, इसको हटाता हूँ तो देखें ब्लैक हो गया, हो गया, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, सही है, कहाँ पे ब्लू हो गया, फॉन्ट पे नीचे नीचे। ब्लू हो गया ना, यस सर। ब्लू टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा, कलर चेंज हो रहा है टेक्स्ट का, कलर चेंज, ठीक है। उसके बाद आ जाए भाई, अच्छा सर ये बताएं कि अब अंदर, ये तो आप हमने देख लिया, सर ये बताएं कि इसमें जो इमेज लगी हुई वो क्या है। इमेज पे क्लिक कर दें तो इमेज की जो हाइट और विड्थ है या कंप्यूटर प्रॉपर्टी में आके देख लें, ये जो 254 मल्टीप्लाई बाय 169 है, इसका मतलब क्या है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, प्लीज आप बताएं। मुझे कलर, मुझे नहीं पता क्या कलर है ये वाला, शायद फिरोजी कलर कहेंगे, क्या ग्रीन कलर, यस यू, आपने स्टार्ट लिया हुआ है ना जी, आप आपके बराबर में जी, आप ये जो लिखा हुआ है 254.72 मल्टीप्लाई बाय 169, व्हाट इज दिस, हेडिंग, ये क्या है, हेडिंग। आप बताएंगे, नहीं पता, नहीं पता, इमेज साइज है ना, ये विड्थ और हाइट है, विड्थ और हाइट है। बॉय HP लैपटॉप, हाँ यस, बेज कलर शर्ट पहनी हुई ना आपने, बेज कलर, यस आप टी शर्ट, आप बताएंगे क्या है, 254 मल्टीप्लाई बाय 169,
विड्थ और साइजेस। एक विड्थ और एक हाइट है, इसमें विड्थ कौन सी हाइट कौन सी है? पहले और दूसरी वाली क्लैप कर देने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया। जब भी आपके पास लिखा है ना 2 × 2, अगर हम डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पहली वाली विड्थ है, दूसरी वाली हाइट है। हाइट है। मेक सेंस? Yes, sir. तो ये आपको बता रहा है इसकी विड्थ कितनी है, 254 है, उसकी हाइट कितनी है, ये तो आप अप्लाई कर देंगे कार्ड के ऊपर। इसके अंदर भी उसकी इमेज है, इमेज के नीचे उसके बाद ये आपका बॉक्स है वाला, उस बॉक्स के अंदर भी आपके पास चीज़ है। इमेज का एक्चुअल साइज है या रेंडर्ड साइज है? रेंडर्ड साइज है ये, एक्चुअल ठीक है। नीचे आए थोड़ा, आपके पास एक फुटर आ गया, इंस्पेक्ट एलिमेंट दोबारा करते हैं भाई। फुटर है भाई, फुटर पे पूरे पे क्लिक किया आपने, देखे भाई फुटर कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ये आ गया भाई फुटर। ये फुटर स्टार्ट हो गया, ये सिलेक्ट किया मैंने मेरा फुटर। फुटर के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें डिप खोलते जाएं, देखते जाएं। आपके पास एक ग्रिड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इसमें? ग्रिड लगा हुआ है। डिटेल में आ जाए, स्टाइल प्रॉपर्टीज में देख लें। ये इस सेक्शन को खाली देखना चाह रहे तो इसी को देख लें खाली। मैंने सिलेक्ट किया और ऊपर आया, थोड़ा नीचे आया। अब मैंने क्या किया, कोर्सेज का जो एक बॉक्स है वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। क्या किया, कोर्सेज का जो एक बॉक्स है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है और उसका जो कलर है वो मुझे बता रहे हैं यहाँ पे क्या है। चलिए भाई चेंज करते हैं हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आप कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में आ जाए तो आपको हाइट और विड्थ पता चल रही है बॉक्स में, क्या पता चल रही है? हाइट और हाइट और विड्थ। इसी तरीके स्टाइल्स में आ जाएंगे तो आपको स्टाइल पता चल रही है, ठीक है। बॉक्स साइजिंग की हुई है और वर्ड रैप किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ अप्लाई हुई। अब पता है यहाँ पे आप अपनी भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं लिख के। क्या अप्लाई करूँ यहाँ पे? बैकग्राउंड क्या कलर, करूँ? बैकग्राउंड कलर करता हूँ, बैकग्राउंड कलर। कलर कर देता हूँ रेड। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर दे देते चले, ब्लैक बैकग्राउंड कलर। ब्लैक बैकग्राउंड लिख दो। सिर्फ बैकग्राउंड लिखने से भी काम चल जाएगा, सही है। चेंज हो रहा है देखिए, ठीक है। चले भाई एक काम और करते हैं, पैडिंग देते हैं। कितनी दे पैडिंग? 10 पिक्सल्स देते हैं, ठीक है। एक काम और करते हैं, क्या दे, बॉर्डर रेडियस देते हैं। यस बॉर्डर 8 पिक्सल कितने दें? 10 पिक्सल्स कर देते हैं। डज इट लुक गुड नाउ? नो सर। वैसे तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत बुरी है इस वक्त लेकिन कुछ पिक्चर सामने आ गई है आपके। यस सर। दिस इज हाउ ऑल इट वर्क्स। अब नहीं जाओ, लाइब्रेरी दे दो। यहाँ तक कंफ्यूजन हुई कोई? नो सर। इसका स्लाइडर कैसे बना? ये जावास्क्रिप्ट की वजह से लगा हुआ है, बना बनाया कोई लाइब्रेरी होगी वो इस्तेमाल की हुई है, नेगेटिव दिया हुआ। कोई लाइब्रेरी वो इस्तेमाल की हुई है। लेकिन मैं कस्टम स्लाइडर भी यहाँ पे इस वक्त बना सकता हूँ, लेकिन ये हमारी क्लास का टॉपिक नहीं है। सर थैंक यू। जी सर ये रेडी है, बस स्लाइडर नहीं लगाया। फिग्मा की डिज़ाइन को प्रैक्टिकल करके दिखा, ये भी अच्छा सवाल है। लेकिन उससे पहले हम कवर करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे। आप लोगों ने मुझसे एक सवाल ये पूछा, अगर डिज़ाइन में कहीं लोगो है, कहीं इस तरीके से कोई आइकन है जो इस्तेमाल हो गया हो कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आइकन्स हैं, तो सर ये कहाँ से मिलेंगे? ये आइकन फिग्मा के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, SVG वेक्टर। तो आइकन यूज किया आपने? आइकन यूज नहीं होता इसमें। ब्रेक करवा दो। बोलते हैं ना तुम रुको तो सही ना यार, 2 मिनट तो दो। वो ऐसे बोलूँगा मेरे को आज तो बेटा बोल ब्रेक का, देख मैं क्या करवाता हूँ तेरे साथ। देखो, अगर तुमने कोई बदमाशी की ना, याद रखना जाना तुम इसी रास्ते से, कराची छोड़ के तुम नहीं जा सकते। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों के आइकन नजर आ रहे हैं यूज होते हुए। यस सर। माउस की क्या है, कितने लोग इस वक्त 31 लोग इस डिजाइन पे कनेक्टेड है। 33 इसका मतलब ये स्टूडेंट्स इस वक्त असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, इसको इंस्पेक्ट करके बना रहे हैं। हम आपको इस तरीके से एक डिजाइन प्रोवाइड करेंगे सिमिलर टू दैट, उस पर आपने काम करना होगा। इस डिजाइन पे फिलहाल कोई आइकन मौजूद नहीं है, वरना एक आइकन्स होते हैं ना जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये फॉन्ट आइकन से ही है,
इनको जब आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। क्या आता है ऑप्शन आपके पास? आप क्लिक करते हैं वो आपके पास डाउनलोड हो जाते हैं, तो आप अपने कोड में ऐसा जिसे इस्तेमाल करना है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर वैसे इसके अंदर कोई भी अगर डेव वगैरह कार्ड भी डायरेक्टली अगर PNG या वो डाउनलोड कर लेके आप डेमो करके दिखा सकते हैं। वो डायरेक्टली तो बनाएंगे ना। ये रहा एक्सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आप इसको एज एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप चाहें। प्रीव्यूज पे इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कंटेनर करेंगे तो पूरा कंटेनर एक्सपोर्ट आएगा यहाँ पे। ये रहा, ये हो गया। यस सर। इसी तरीके से किसी आइकन पे आप क्लिक कर देना, आप यहाँ पे कोई आइकन होगा उस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जितनी भी चीजें आपको एक डिजाइन के अंदर मिल गई, क्या हुआ, सारी चीजें एक डिजाइन के अंदर मिल गई। उस डिजाइन से आपने चीजें निकाली, चीजें निकालने के बाद आपने उसको इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल फिग्मा के अंदर ही आपको डिजाइन मिलते हैं, यहाँ पे सोशल लिंक्स लगे हुए हैं जैसे, तो ये सब आइकन्स लगे हुए होते हैं। आप इंटरनेट पे जाके खुद से सर्च करते हैं, उससे बेहतर है कि आप डिजाइन इस पर क्लिक करें और ये इंपोर्ट कर लें अपने पास। फिग्मा से आपने एक्सपोर्ट किया, अपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर आपने क्या किया, एसेट्स के अंदर उसको उठा के रख दिया। एसेट्स का फोल्डर होता है, उसको उठा के रख दिया, और वहां से आइकन आपने क्या किया, इमेज को वहां से आपने पाथ दे दिया, आपका लिंक लग गया। लेकिन ये सारी चीजें हाई लेवल ओवरव्यू है, हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे। क्या कह रहा हूँ दोबारा, हाई लेवल ओवरव्यू है, इसकी डिटेल में भी हम जाएंगे। लेकिन ये बताएं कि अब तक चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। अब मुझे बनाएं कि वेबसाइट बनाने में क्या प्रॉब्लम होगी। इंशाल्लाह अब नहीं होगा। टाइम की टाइम अब क्या प्रॉब्लम होगी? टाइम अब बना लेंगे, ये भी सही है। अब मैं अपनी तबीयत का क्या करूं? सर वैसा अच्छा हुआ आपने लास्ट टाइम छुट्टी कर मैं इसीलिए आज भी आया हूँ, ठीक है। तो गैप ले ले 5 मिनट का। यस सर। सर 5 बोलेंगे तो 10-15 मिनट हो ही जाते। ठीक है, ठीक 5 मिनट के ब्रेक के बाद वापसी।